बच्चे नाश्ते की टेबल पे दादी जान के साथ नाश्ता कर रहे थे। उनकी स्कूल वैन आने में अभी वक्त था। बच्चे नाश्ता करने के साथ साथ दादी जान से रात को सुनने वाली कहानी के बारे में वादे ले रहे थे। दादी जान, आप आज हमें कौन सी कहानी सुनाएंगी? आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हो मेरे शहजादे? हम आज किसी शहजादी की कहानी सुनना चाहते हैं ना भैया? हाँ जी, बिल्कुल। हम आज एक शहजादी की कहानी सुनेंगे। ओके, फिर मैं आज आपको एक प्यारी सी शहजादी की कहानी सुनाऊंगी। स्कूल की वैन आ गई तो बच्चे अल्लाह हाफिज कहकर चले गए। दादी जान भी अपने रोज के कामों में मसरूफ हो गई। रात को रोजाना की तरह बच्चे दादी जान के कमरे में आ गए। दादी जान, हम आ जाएं? आ जाओ मेरे बच्चों। बच्चे दादी जान के साथ कंबल में बैठ गए। दादी जान ने कहानी सुनानी शुरू की। प्यारे बच्चों, ईरान का एक बादशाह था। वो बहुत जालिम था। लोगों को छोटी छोटी गलतियों पे सजा सुना देता, लोगों को कैदी बना लेना और उनके पैसे दिए बगैर उनसे काम करवाता था। बादशाह की मलिका बहुत नेक थी। उसे बादशाह का लोगों से ऐसा सलूक देखकर मलिका को बहुत दुख होता था। उसे लोगों की हालत देखकर बादशाह पे गुस्सा आता, लेकिन बादशाह के गुस्से की वजह से वो बादशाह को कुछ कह नहीं सकती थी। मलिका के बच्चे भी नहीं थे और मलिका इस वजह से उदास रहती थी। वो अक्सर महल की गरीब नौकरानियों की मदद करती थी। लोग मलिका को बहुत प्यार करते थे और उसके लिए दुआ भी करते रहते थे। मलिका जब ज्यादा उदास होती तो अल्लाह से दुआएं करती रहती थी। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, बादशाह का दिल बदल दे, उसे नरम दिल बना दे। ऐ अल्लाह, बादशाह को एक प्यारी गुड़िया दे दे जो इसका दिल बदल दे। अल्लाह ने मलिका की दुआएं सुन ली और अल्लाह ने मलिका को प्यारी सी शहजादी दी। बादशाह शहजादी देखकर बहुत खुश हुआ और उसका नाम गुलाब शहजादी रखा। गुलाब शहजादी बहुत ही खूबसूरत थी। उसका रंग सफेद था और उसके गाल अनार जैसे सुर्ख। शहजादी को जो देखता उसे देखता ही रह जाता, लेकिन शहजादी बोलती नहीं थी। वो बिल्कुल एक मोम की गुड़िया की तरह थी। बादशाह बहुत परेशान रहता था। उसने हर तरह का इलाज कराया, लेकिन शहजादी की चुप खत्म न हुई। मलिका उसके लिए रातों को जाग जाग कर दुआएं करती। एक रात वो अल्लाह से दुआ कर रही थी। ऐ मेरे अल्लाह, तू बड़ा मेहरबान है। तूने हमें गुलाब शहजादी दी। तूने हम पे अपना करम किया। मेरे अल्लाह, मेरी शहजादी को बोलना भी सिखा दे। या अल्लाह, इसे बोलना सिखा दे। अल्लाह मियाँ, बादशाह के मजालिम को माफ कर दे। ऐ अल्लाह, उसके गुनाहों की सजा मेरी शहजादी को ना दे। अल्लाह, उसे ठीक कर दे। मेरे अल्लाह, बादशाह को माफ कर दे। बादशाह बाहर खड़ा ये सब सुन रहा था और उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो खुद से बोला, क्या मेरे गुनाहों की सजा मेरी गुलाब शहजादी को मिल रही है? मैं जो लोगों पे हुकूमत करता हूँ, उनको अपना गुलाम समझता हूँ, तो क्या उस वजह से मेरी बेटी की ये हालत है? बादशाह बुरी तरह रो पड़ता है। उसकी आवाज सुनकर मलिका बाहर आती है और बादशाह को देखकर हैरान होकर पूछती है, क्या हुआ आपको? मलिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। मैं लोगों पे जुल्म करता था। मुझे उसकी सजा मिल रही है। अल्लाह, प्यारे अल्लाह, मुझे माफ कर दें। इतने में एकदम से रोशनी नजर आती है और सफेद परी सामने आती है। बादशाह सलामत, आप रोइए नहीं, अल्लाह आपको जरूर माफ कर देंगे। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं सफेद परी हूँ और आपकी मदद के लिए आई हूँ। कैसी मदद? गुलाब शहजादी को ठीक करने में आपकी मदद करूंगी। बादशाह सलामत, सुबह आप गुलाब शहजादी को बाग में ले जाकर
सूरज की पहली किरण में शहजादी को सुर्ख गुलाब खिला देना। गुलाब शहजादी बोलना शुरू कर देगी। यही इसका इलाज है। क्या वाकई ऐसा हो पाएगा? मेरी शहजादी बोलने लगेगी? हाँ, अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। ये कहकर परी गायब हो जाती है और बादशाह और मलिका सारी रात जागते रहते हैं। सुबह वो इसी तरह करते हैं जैसे सफेद परी ने बताया था। गुलाब खाने के बाद शहजादी बेहोश हो जाती है तो मलिका रोने लगती है कि गुलाब शहजादी को क्या हो गया है। थोड़ी देर बाद शहजादी होश में आ जाती है और होश में आते ही मलिका को बुलाती है। अम्मा जान। बादशाह और मलिका ये सुनकर खुशी से बेकाबू हो जाते हैं और गुलाब शहजादी को खूब प्यार करते हैं। बादशाह अल्लाह का शुक्र अदा करता है और कैदियों को रिहा कर देता है और उनसे अपने किए की माफी मांगता है। इसी तरह सब बहुत हंसी खुशी से जिंदगी गुजारने लगते हैं। आहा, कहानी सुनकर बहुत मजा आया दादी जान। जीते रहो मेरे बच्चों।